अब मैं आप सबों के सामने जो पांचवा वेद कहलाता है, आप मेरा संकेत समझ गए होंगे, महाभारत। उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। 1,10,000 श्लोक हैं इसमें। व्यास रचित जो भी पुराण है, जो भी धर्म ग्रंथ है, उसमें सबसे अधिक श्लोकों वाला है महाभारत, एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पुराण। एक समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में जो भी ज्ञात है वो सब इस महाभारत में है, और उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि ये अस्ति तत् अन्यत्र, यदि यहां है तो अन्यत्र है। यत् न अस्ति न तत्क्वचित्। धर्म में भगवान कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में हे अर्जुन, यदि इसमें है तो अन्यत्र में मिल सकता है, लेकिन यदि इसमें नहीं है तो आप समझ लीजिए कहीं भी नहीं मिलेगा। इस किस्म का, इस आधार का, इस स्तर का महाभारत भगवान वेदव्यास ने रचना किया। महाभारत में श्री कृष्ण, कौरव तथा पांडवों की महागाथा बताई गई है। मैंने आपको बताया कि इसमें 1,10,000 श्लोकों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। आपको अभी चर्चा किया कि इसे पांचवा वेद भी कहा गया है। महर्षि वेद व्यास ने इस ग्रंथ के बारे में खुद कहा है, यन्ने हास्य में कुत्र चितम, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा आपको अन्यत्र उपलब्ध भी नहीं हो सकता। इस प्रकार कुल मिलाकर जो 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं, यही कारण है कि इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत अर्थ, धर्म तथा काम शास्त्र का समुच्चय है। कहा गया है, अर्थशास्त्रम इदम प्रोक्तम, धर्मशास्त्रम इदम मत, काम शास्त्रम इदम प्रोक्तम, व्यासेन अमित बुद्धिना। महाभारत ग्रंथ की रचना जो वेद व्यास ने की, इसका लेखन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश ने किया था, और बड़ा आनंददायक मनोरंजक चर्चा यह है कि भगवान श्री गणेश ने इस शर्त पर महाभारत का लेखन स्वीकार किया था कि हम भाई रुकेंगे नहीं, हमारी कलम एक बार शुरू हो गई तो रुकेगी नहीं। इसलिए महर्षि वेदव्यास बिना रुके ही लगातार इस ग्रंथ के श्लोक बोलते रहे। आप सोचिए कितनी मेधा शक्ति थी, कितना ज्ञान था। जो श्लोक बनाते थे उतना श्री गणेश जी उसको लिखते थे, और वो खत्म न कर सके उसके पहले वेदव्यास जी को लिखना पड़ता था, बोलना पड़ता था। तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त लिखी कि भाई मैं भले ही बिना सोचे समझे बोलूं, लेकिन आप किसी भी श्लोक को बिना समझे लिखे नहीं। इसलिए क्या करते थे वेदव्यास जी, बीच बीच में कुछ कठिन ऐसे श्लोक अपना बोल देते थे कि जिसके दौरान गणेश जी को उसमें समझने में समय लगता था, और इसी दौरान महर्षि वेदव्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले
महर्षि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में किया था। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। यह भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अभिमन्यु के पुत्र पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे। इन्होंने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, आप लोगों ने सुना है, पढ़ा होगा कि सर्प यज्ञ करवाया था। श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागर, इसी महाभारत की देन है। भगवत गीता के बारे में तो ये कहते हैं कि सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मतलब इसका ये है कि उपनिषदों को, यदि सारे उपनिषदों को गाय माना जाए तो स्वयं भगवान उसका दूध निकालते हैं। यानी गाय है उपनिषद और भगवान उसका दूध निकालते हैं, तो ग्वाले हो गए। अर्जुन उस गाय के बच्चे के रूप में है जो उस दूध को पीते हैं। तो फिर दूध क्या है? दूध साक्षात भगवत गीता का ज्ञान है। महाभारत में अक्सर हम चर्चा करेंगे 13 अक्षौणी 7 अक्षौणी सेना। यहां पर आपको बता दूं, एक अक्षौणी सेना प्राचीन भारत में एक सेना का मेजरमेंट हुआ करता था, माप हुआ करता था। विभिन्न स्रोतों से इसकी संख्या में कुछ अंतर मिलते हैं, किंतु फिर भी लगभग यही स्थिति है। महाभारत के अनुसार इसमें 21,870 एक अक्षौणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इसके अनुसार इसका अनुपात 1:3 में घुड़सवार पैदल सैनिक होता था। 5 इसके प्रत्येक भाग की संख्या के अंकों का कुल जवाब 18 आता था। एक घोड़े पर एक सवार बैठा होगा। हाथी पर कम से कम 2 व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है, एक पहलवान और दूसरा लड़ने वाला योद्धा। इसी प्रकार एक रथ में 2 मनुष्य और 4 घोड़े रहेंगे। इस प्रकार महाभारत की सेना के केवल मनुष्यों की संख्या कम से कम 46 लाख, एक अक्षौणी में ध्यान दीजिएगा, 46,81,920 और घोड़ों की संख्या रथ में जुटे हुए सबको लगा करके 27,15,620 में हुआ। इतनी बड़ी संख्या में एक अक्षौणी सेना है। मैं थोड़ा सा भगवद गीता के कुछ 5 श्लोकों को मैं आपके सामने बोल दूं, ताकि वो थोड़ा सा मन अपना निर्मल भी हो जाएगा और कुछ दिशा भी मिल जाएगी। महाभारत की कहानी और महाभारत में आए हुए पात्रों की कहानी तो मैं क्रमशः चर्चा करूंगा। बहुत बड़ा महाभारत है, इसलिए उसमें आप यह समझ लीजिए कि कम से कम मुझे 10 दिन तो लगेंगे ही, या 15 दिन लगेंगे एक चरित्र को बोलने में। एक पहला श्लोक मैं बोल रहा हूं भगवद गीता के का 25वां श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्म निष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपना धर्म में रहना ही श्रेयस्कर है, चाहे कैसा भी हो। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना गुण धर्म कम भी हो, नहीं भी हो, तो भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म हमेशा जानिए कि भय को देने वाला है। मैं इसलिए ये सब बोल दे रहा हूं, जरा सा आपका मानसिक स्तर इस बात का हो जाए, क्योंकि हम अभी 5वां वेद के
अन्य प्रकरणों को पढ़ेंगे तो हमारे स्तर आध्यात्मिक हो जाए। 36वां श्लोक है, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुष अनिच्छानप वार्षणेय बलादेव योजित। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, हे सखे, चाहता हुआ भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के आदमी पाप का आचरण करता है? आखिरकार पाप तो ये समझता है कि बुरा है, और हर कोई जानता है कि पाप बुरा, फिर भी पाप का आचरण क्यों करता है? विष्णु नाम यहां पर श्री कृष्ण के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है। तो भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं, हे वार्ष्णेय, विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, वो विचारशील है, इसलिए वो पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है, और दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। लेकिन विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से न करने योग्य पाप कर्म कर ही बैठता है। इससे तो ऐसा लगता है कि पाप में लगाने वाला वह व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो विचारशील है, कोई अन्य बलवान कारण है। इस प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, भगवान कहते हैं, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना ही तमाम दुखों और पापों का कारण है। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है, क्योंकि वो तो उसमें ही मशगूल है, उसमें ही वो व्यस्त है, अपनी मोह में, अपनी कामनाओं को पूरा करने में। तो ये समझता है कि मैं तो पाप को जानता हूं, उससे निवृत्त होना चाहता हूं, पर मुझको कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है महाभारत का, जिसमें दुर्योधन ने कहा है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ते, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ते, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ते। कहता धर्म में जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, और अधर्म भी जानता हूं लेकिन मेरे उससे निवृत्ति नहीं है, उससे दूर हटने की कोई भावना नहीं जाती। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नित्योऽस्मि तथा करो। और फिर दुर्योधन सबको लगा देता है कि कोई देव है जो मुझसे कराता है। तो देव कौन है? कामनाएं हैं। कहता मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है, यहां देव से मतलब कोई कामना है, कोई काम है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। तो इसलिए दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव को यह न समझ ले कि ईश्वर की बात है, वस्तुतः काम ही है, अर्थात कामनाएं ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। तो उसके बाद से दूसरा श्लोक जब भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि वो कौन सा, जब अर्जुन पूछते हैं कि बलवान कौन सा बलवान शक्ति है जो पाप के लिए प्रेरित करता है, तो भगवान कहते हैं कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा, विद्धेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी अघाता नहीं, कामनाएं कभी नहीं अघाती, और बड़ा पापी है। तो तू इसको ही बैरी जान, इस विषय में काम को तू बैरी जान, अपने कामनाओं को ही अपना शत्रु मान। कामनाएं ही तुम्हें पाप की ओर घेरती हैं, कामनाएं ही तुम्हें पाप की ओर ले जाती हैं। फिर आगे कहते हैं धूमेन प्रियते
भाई अर्थादर्शो मलेन च यथोल्पेनावृतो गर्भस्तथा तेनेत महावृतम, यानी जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार से मां के गर्भ में बच्चा जो है वो जेल से ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा, कामनाओं के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है और पाप की ओर उत्सुक होता है, उसी तरफ आकृष्ट होता है। अंत में आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, आवृतम ज्ञान में तेना, ज्ञान को ये आवृत कर दिया है। ये हमारा जो नित्य वैरी है कामना, ये काम है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय, एक कुंती पुत्र, एक कौन्तेय, हे अर्जुन, काम से दुष्पूर्णाम लेन च, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। आइए इस ज्ञान की बातें और आध्यात्मिक कुछ श्लोकों को भगवद गीता से चुन करके आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं। आइए कुछ इतिहास को जाने हम, महाभारत के युद्ध के पहले से का इतिहास। मैं बहुत इसके बारे में नहीं जानूंगा, बताऊंगा, लेकिन एक राजा महाविशद थे और उस स्वर्ग में कोई मीटिंग थी, कोई बैठक थी जिसमें ब्रह्मा भी थे, इंद्र भी थे, अन्य देवता भी थे, और उसमें अचानक गंगा जी पहुंच गई और हवा के झोंके से गंगा जी का पहलू थोड़ा हट गया और ये महाविष की दृष्टि उन पर पड़ गई। ये देवलोक की मर्यादा के विरुद्ध था, अतः महाविष को मर्त्यलोक में आने का प्रस्ताव उस बैठक में हुआ। न केवल उनको बल्कि गंगा जी को भी कहा गया कि आप भी मर्त्यलोक में जाइए, क्योंकि आपके ही कारण ये इस तरह के, क्योंकि आपको भी हमेशा ही इस ध्यान से रहना चाहिए कि ये लापरवाही न हो। तो इस प्रकार से महाविषक और गंगा जी ये दोनों मर्त्यलोक में आई। यही महाविषक शांतनु बने। तो आइए वो पूरा विस्तार में चर्चा छोड़ करके, आपको तो बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं शांतनु से आगे चलता हूं। तो शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ध्यान से सुनेंगे, केवल नाम कुछ अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। नाम था उनका चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बालावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। वो राजा मर गए, वो वहां से आए थे, इसलिए नहीं कि बहुत दिनों तक राज्य करेंगे। उनको तो एक दंड मिला था स्वर्ग से, वरना तो वो स्वर्ग के ही लोक में रहने वाले थे। इसलिए उनका पालन पोषण उनके बड़े पुत्र भीष्म ने किया। शांतनु के पुत्र भीष्म ने किया। किसका? चित्रांगद और विचित्रवीर्य का। चित्रांगद के युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें गद्दी पर बैठाया, जो नियम था। किंतु कुछ ही समय में जब गंधर्वों से युद्ध चल रहा था चित्रांगद का, उस युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। तब भीष्म ने उनके छोटे भाई, आपको बताया विचित्रवीर्य उनका छोटा भाई था, विचित्रवीर्य को राज्य सिंहासन सौंप दिया। विचित्रवीर्य को राज का सिंहासन सौंपने के पश्चात भीष्म को उनके विवाह की भी सोच हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, और उनका एक साथ स्वयंवर का आयोजन हुआ। काशीराज ने उन तीनों का एक साथ स्वयंवर का सोचा। भीष्म उन दिनों परिपाटी दूसरी थी, लोग जाते थे, जितने राजा आते थे उसमें शक्ति बल से, और जो भी शक्तिमान होता था वह
उन कन्याओं को ले आता था। एक परंपरा थी। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर लिया और इकट्ठे अंबा अंबिका अंबालिका का को ले आकर के हस्तिनापुर पहुंचाए। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन राजा शाल को अर्पित कर चुकी है। अरे महान आश्चर्य, बहुत गलत हुआ। इस बात को सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल के पास भिजवा दिया कि तुम जाओ और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। लेकिन देखिए, राजा शाल ने भी जब वो पता चल गया कि भाई भीष्म इनको हरण करके ले गए हैं, तो वही स्वाभिमानी थे राजा शाल, जिसने अंबा को तन मन से स्वीकार कर लिया था, अंबा को ग्रहण नहीं किया। अब मेरे लायक तू नहीं है और तू जाओ वापस। अतः वो हस्तिनापुर फिर लौट आ गई। भीष्म ने बोले कि हे आर्य, आप मुझे हर करके लाए हैं, जबरन लाए हैं, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आपके इस अनुरोध को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, आप आइए भाई और कुछ समझौता किया जाए। किंतु भीष्म परशुराम के पास नहीं है। इस पर क्रोधित हो गए परशुराम और भीष्म के पास खुद पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दो ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप किया, इस युद्ध को बंद करवाया। अब यह लग गया अंबा को कि इसमें तो कुछ निर्णय नहीं हुआ, परशुराम और भीष्म दोनों युद्ध से अलग हो गए, तो मेरी कौन सुनेगा। इसलिए अंबा निराश होकर वन में तपस्या करनी चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में मगन रहते थे, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक और दुर्भाग्य हुआ कि विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित हो गए और कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह हो गया कि एक भीष्म तो अपना विवाह नहीं करने, और इधर जो दो लड़के थे उनमें से एक तो युद्ध भी मारा गया, अभी विवाह ही नहीं हुआ था, और दूसरा विचित्रवीर्य, उसको दो रानियां हुई लेकिन वो भी क्षय रोग से पीड़ित हो गया और उसके मृत्यु के पहले उसको कोई संतान नहीं थी। अब खानदान का नाश होने के भय से उनकी मां सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, बेटा इस वंश को तुम नष्ट होने से बचा ले। मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता ने अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब उन्हें जाकर अपने एक पुत्र वेद व्यास का, शांतनु के विवाह के पहले जब वो कुंवारी थी उस समय ही उनका पुत्र वेद व्यास हो गया था, और उसने कहा था, वेद व्यास ने कहा था इनसे कि जब कभी भी आसमान करेंगी मां, मैं वहां उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं रह नहीं सकता इस लोक में। तो उन्होंने स्मरण किया, वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए और भीष्म को कोई पुत्र होना नहीं है। अतः
मेरे वंश को नाश होने से तू बचा ले। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, आदेश देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास अपनी मां की आज्ञा मान करके बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए वे व्रत का पालन करते हैं, 1 वर्ष तक नियम से रहें और तब उनको गर्भधान करना होगा, गर्भधान होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन वेद व्यास अपने वचन के पक्के, वो पहुंच गए सत्यवती के पास और सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास लौट कर माता से बोले, मां होगा तो पुत्र अंबिका का बड़ा ही तेजस्वी, किंतु नेत्र बंद होने के कारण, इस दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती के लिए सुनकर बहुत दुख हुआ। स्वाभाविक है, जिस संतान के लिए वो इस तरह से अपना उद्योग कर रही थी और वहां पर अंधा पुत्र होगा। तब उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। फिर जब वेद व्यास लौटे तो सत्यवती से कहा, मां अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित एक पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी कहा कि अंबालिका को एक बार और बुला ले, और अंबालिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। आदेश का तो उल्लंघन कर नहीं सकती, लेकिन इस बार बड़ी रानी ने एक चालाकी की। रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेद व्यास से संपर्क किया। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। और इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्म से ही धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर भीष्म के देख रेख में विद्या अध्ययन करने लगे तथा तीनों नीति शास्त्र, इतिहास, पुराण, वेद शिक्षा तथा विद्या के अन्य क्षेत्रों में निपुण हो गए। पांडु श्रेष्ठ धनुर्धर थे, धृतराष्ट्र सर्वाधिक बलवान और विदुर श्रेष्ठ धर्मपरायण और नीतिपरायण थे। कुछ समय बीत जाने के बाद ये तीनों युवावस्था को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे और विदुर दासी पुत्र, तो भीष्म के सामने कोई विकल्प और नहीं बचा और पांडु को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। भीष्म को ज्ञात हुआ कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत सुंदर लक्षणों वाली और गुण वाली है, तो उससे ही भगवान शंकर की आराधना करके वो खुद गांधारी 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है शंकर भगवान के प्रार्थना करके। अतः गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त पत्नी मानकर भीष्म ने गांधार राज के पास विवाह का संदेश भेजा। गांधार राज सुबल ने, यद्यपि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन कुल की प्रसिद्धि तथा सदाचार का विचार करते हुए, ये कोई बाप ऐसा करता नहीं है, और धृतराष्ट्र के जो जन्मांधता की कमी थी, दोष था, उसे अनदेखा करके, उसके बारे में न सोच करके उस संबंध को स्वीकार कर लिया। गांधारी को यह ज्ञात होने पर कि उसका भावी पति दृष्टिहीन है, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली शुरू से ही और स्वयं भी दृष्टिहीन हो गई। यानी धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही और गांधारी भी दृष्टिहीन बन गई। आप सोचिए उस राज्य का, उस साम्राज्य का क्या हश्र होगा
जब पति पत्नी दोनों ही दृष्टिहीन हो गए, दृष्टिहीन से मैं यहां पर लेता हूं कोई विचारशीलता नहीं रह गई। विवाह होने के पश्चात गांधारी के भाई शकुनी ने गांधारी को उसके प्रति धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। इधर यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक एक बहुत ही सुंदरी कन्या थी, जिसे उन्होंने अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंतीभोज को दे दिया था। यानी सूरसेन ने अपनी बुआ के लड़के कुंतीभोज को अपनी बेटी को दे दिया। यानी अब उसका नाम जो प्रथा रखा गया था, तो वह अब उसका नाम कुंतीभोज के पास आने के लिए उसका नाम क्या हो गया? कुंती। और कुंती के विवाह योग्य होने पर कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचाया, जिसमें कुंती ने वीरवर पांडु को वरमाला पहना दिया। इस प्रकार से पांडु और कुंती का विवाह हो गया। यानी उधर धृतराष्ट्र का गांधारी से और इधर पांडु का कुंती से विवाह हो गया। याद रखेंगे कि कुंती का पूर्व नाम था पृथा। इधर भीष्म ने मद्राज शल्य की बहन माद्री के अत्यंत बुरी तथा सुंदरी होने के विषय में सुन रखा था। अतः भीष्म ने सोचा कि मद्र के राजा शल्य की सहमति से उनकी बहन माद्री से पांडु का द्वितीय विवाह करवा दिया जाए। हो गया विवाह। यानी अब पांडु की दो पत्नियां, कुंती और माद्री, और उधर गांधारी धृतराष्ट्र की। अब सुनिए, राजा देवक के यहां एक अनुपम सुंदरी दासी पुत्र थी, जिसके साथ भीष्म ने विदुर का विवाह करवा दिया। अब सुनिए एक विचित्र सी कहानी। आप जानते हैं, इसलिए हो सकता है ऐसा न लगे, लेकिन यह विचित्र कहानी है। पांचों पांडवों का जन्म और कौरवों का जन्म। पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन व्रत जोड़ा दिखाई दिया। यानी मृग और मृगी परस्पर क्रीड़ारत थे, प्रेम में रत थे। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया कि तू बड़ा गलत है, तुम्हारे समान राजन क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे इस क्रीड़ा के समय, मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु बहुत दुखी हुए, अपनी रानियों से बोले, हे देवियां, हे कुंती, हे माद्री, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में रहूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ तो सहवास कर नहीं सकूंगा। ऐसा होगा कि तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके और उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन देखते हैं कि ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए मुनियों से उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि अब उन्हें इस दुनिया में कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उन ऋषियों के साथ जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर मुनियों ने कहा, भगवान राजन, कोई भी निसंतान पुरुष
ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। तो तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो। कुंती बोली, मैं कर सकता हूं आर्यपुत्र, कर सकती हूं। दुर्वासा ऋषि ने विवाह के पूर्व मुझे एक मंत्र प्रदान किया है, जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम पड़ा युधिष्ठिर। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। परिणाम यह हुआ कि वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अब रही बात कि माद्री को कैसे पुत्र उत्पन्न हो, तो पांडु ने कहा कि कुंती, आप उस मंत्र को, उसके भरोसे, उस मंत्र के ताकत से, शक्ति से माद्री को भी पुत्र रत्न पैदा कराओ। और तब कुंती ने उस मंत्र की दीक्षा दी माद्री को, और माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। और आप जानते हैं कि माद्री से 2 पुत्र नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। नकुल और सहदेव के बारे में मैं आगे जाकर के विस्तार में बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों पात्र बहुत प्रचलित नहीं है। आगे जाकर के मैं एक ठीक से इनके बारे में चर्चा करूं। अभी आइए, अभी हम इस इतिहास की बात करें। तो एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अभी तो रानियां थी। बड़ा रमणीक वातावरण था, शीतल और सुगंधित वायु मंद मंद चल रही थी। और अचानक वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। पांडु का मन चंचल हो गया। वे जानते थे कि शापित हूं मैं, लेकिन मनुष्य के पास जब कामनाएं प्रबल हो जाती हैं तो उसके मन पर बुद्धि का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। और वे मैथुन में प्रवृत्त ही हुए थे कि शाप बस उनकी मृत्यु हो गई। माद्री फिर उनके साथ सती हो गई उसी जंगल में, और ये दोनों जल करके खाक हो गए। और पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती अब हस्तिनापुर लौट आई। यानी अब 5 बेटे और कुंती, माद्री और पांडु तो समाधि ले लिए या अग्नि समाधि ले लिए। अब ये बड़ी बात होती है कि कुंती के पुत्र तो युधिष्ठिर के जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के हृदय में भी स्वाभाविक होता है। एक देवरानी को पुत्र हो गए और मेरे कोई पुत्र ही नहीं, तो गांधारी के हृदय में भी पुत्रवती होने की लालसा जगी। गांधारी ने देखा कि ये सब व्यास जी से ही इनको पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, उनका स्मरण किया, और व्यास जी सामने उपस्थित हो गए और इनको गर्भधारण हुआ। 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब गांधारी को पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो क्षोभवश, गुस्सावश गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। ये बात योग बल से वेद व्यास को पता चल गया।
इस घटना को उन्होंने जान लिया और तुरंत गांधारी के पास आकर के बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया, मेरा दिया हुआ वर कभी असफल नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं जाता। ऐसा करो कि अब तुम शीघ्र आदेश दो, 100 कुंड तैयार हो और उनमें घी भरवा दो, घृत। गांधारी ने उनकी आज्ञा अनुसार 100 कुंड भरवा दिए। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले 5 पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिसे उस पिंड के अंगूठे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष बाद खोलने का आदेश देकर के वो अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले वाले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती का पुत्र भीम का भी जन्म हुआ था। तो दुर्योधन जन्म लेते ही, ये देखिए दुर्भाग्य और अशुभ, कि दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेखने लगा, गधे की आवाज करने लगा। अरे ज्योतिषियों से पूछा, मैं इसका क्या है लक्षण, ये क्या हो रहा है, ये तो गधे की तरह से आवाज निकाल रहा है। तो ज्योतिषियों ने कहा धृतराष्ट्र को, राजन आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसे त्याग देना ही उचित है। लेकिन पुत्रमोह के कारण धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर सके। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का भी बाद में जन्म हुआ। वो तो 100 ही थे, बाद में दुश्शला नाम की एक कन्या का भी जन्म हुआ। यानी कौरव 100 भाई और उसकी एक बहन, उनकी नाम था उसका दुश्शला। गांधारी कर्म के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी। यह भी देखिए इन राजाओं की बात, और कितना स्वतंत्र जीवन उस समय रहता था कि गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी। अब ये इनकी सर्जरी नहीं हुई थी, अतः उनकी सेवा के लिए एक दासी रख दी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी एक पुत्र हुआ, नाम था उसका युयुत्स। एक प्रकार से समझिए 101 पुत्र और एक बहन। 100 तो गांधारी से और एक दासी का पुत्र युयुत्स और गांधारी की एक बेटी दुश्शला। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथा योग्य कन्याओं से कर दिया गया। और जो नोट करने की बात है, क्योंकि उतने 100 लोगों को जो विवाह किए गए उनका नाम यहां लेना मुश्किल ही है। 100 है तो 100 के नाम लेना मुश्किल है। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। एक जयद्रथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत का। तो ये आपको बता ही चुका हूं कि धृतराष्ट्र यूं तो सब तरह से योग्य थे, बड़े बेटे भी थे, राजगद्दी पर उनका अधिकार था, अधिकार पहुंचता था, पर अंधा होने के कारण उन्हें उसी प्रकार से राजगद्दी नहीं मिली। पांडु अपने पितामह राजा शांतनु की तरह ही राजा घोषित हुए। अब जिस तरह से राजा शांतनु थे, अब उनकी जगह पर वो पितामह थे और उनके राजा हुए पांडु। औषधियों और वैद्यों की करामातों के बल पर पांडु राजा बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। उनको रोग था लेकिन स्वस्थ रहते थे और राजकाज चलाने में तो क्या कहना, बड़े निपुण थे। भीष्म जी की छत्र छाया में कुरुवंश के नए महाराज का वंश भी धीरे धीरे बटवृक्ष के समान विशाल होने लगा। पांडु राजा को तो आपको पहले बता चुका हूं कि 3 संतानें हुई। युधिष्ठिर, भीम मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के तेज और गुण दिखाई पड़ते थे। भीम तो जन्म से ही ऐसे प्रबल थे कि एक बार कुंती रानी उन्हें, इसलिए एक बार कुंती रानी उन्हें गोद में सैर करते हुए किसी पहाड़ी शिला पर बैठ गई। अचानक ऐसा हुआ कि बच्चा मां की गोद से फिसल गया और चट्टान पर गिर गया
अरे कुंती का क्या दुर्दशा मन में हुआ होगा, मां का कलेजा तो धक धक हो गया कि आज मेरा बेटा गया। पर नीचे उतर के जब पास पहुंची तो देखा कि उनका बेटा तो अंगूठा चूस रहा है, मगर जिस चट्टान पर वो भीम गिरा था वह उनके गिरने से वो चटक गया, फट गया। भीम में मर्द देवता की शक्ति थी, परम से ही बहुत भारी और प्रौढ़ थे। कुंती का तीसरा बेटा आप जानते हैं अर्जुन, देखने से ही इंद्र का अवतार लगते थे, वैसा ही तेजस्वी, वैसा ही हट्टा कट्टा, वैसा ही सबल, वैसा ही सुंदर। और अश्विनी कुमारों से जो दो पुत्र हुए नकुल और सहदेव, ये अश्विनी कुमार के समान ही सुंदर थे।